तो अभी हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। और जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो इम्यून सिस्टम के ऊपर है, कि हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा तो क्या प्रॉब्लम होगी, है ना। और ये इसकी कमी होने पर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और इसे कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सभी लोग रेडी है ना, बिल्कुल अच्छे से? क्योंकि ये जो मौसम बदल रहा है ना, तो इसमें सबसे ज्यादा हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग रखने की जरूरत होती है। और इसके लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, कोई एक अंग या इकाई नहीं है, बल्कि है कोशिकाओं उत्को और अंगों का एक नेटवर्क है जो शरीर की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। ठीक। अब मैं इसको एक नॉर्मली लैंग्वेज में बताना चाहूँ कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब किसी बीमार व्यक्ति के टच में आते हैं, या जैसे भी वायरल चला था पहले कुछ समय पहले, तो जब हम किसी के टच में आते हैं तो एकदम हमारी जो उनको प्रॉब्लम होती है वो हमें भी लग जाती है ना। तो यही कारण है कि हमारी जो इम्यूनिटी वीक है, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स लग जाती हैं। या आपने नोटिस किया होगा जब पेंडेमिक टाइम था तो क्या होता था कि हम मास्क लगाते थे। क्यों लगाते थे? ताकि हमें उनकी जो भाप आती है उनके अंदर से जो बॉडी रिलीज करती है, तो उसके अंतर्गत ना आके अगर हम आ गए तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं था कि इम्यूनिटी क्या होती है, और अब एक्चुअल में लोगों को पता चल गया कि इम्यून सिस्टम होता क्या है। ठीक। तो जब भी हमारे शरीर पर कोई भारी बैक्टीरिया या हम कह सकते हैं वायरस हमला करता है, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो एक्टिव हो जाता है, या कहते हैं एकदम अलर्ट हो जाता है। इस वायरस से बचाव या हम कह सकते हैं लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देता है हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है। या आसान शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम शरीर की आंतरिक सुरक्षा करता है और बाहरी खतरों से बचाता है, और शरीर को स्वस्थ बनाने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। क्योंकि अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम, या हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, अगर वो अच्छी रहेगी तो हम एक लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे, बिना बीमार हुए, बिना डॉक्टर विजिट के। और उम्र के साथ साथ इम्यूनिटी सिस्टम में बदलाव आता रहता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो बॉडी में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, या और भी बहुत सारी चीजों की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होने लगती है। कैल्शियम हो गया, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, है ना, इन सब चीजों की कमी होने लगती है। तो यहाँ पे ये भी कहा गया है कि प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है तो इम्यून सिस्टम भी हमारा कमजोर होने लगता है। या आपने नोटिस किया होगा कि जब 18 साल का बच्चा होता है, 18 साल से नीचे तक जितने भी लोग होते हैं, तो 18 साल तक के बच्चों का इम्यून सिस्टम सबसे अच्छा स्ट्रांग माना जाता है। मगर अब एक्चुअल में होता क्या है कि छोटे बच्चे को भी जल्दी से वायरल हो जाता है, बीमारी लग जाती है। क्योंकि हमारा जो खान पान है, या हम कह सकते हैं हमारी जो डाइट है ना, तो उसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए आती हैं। क्योंकि हर चीज में मिलावट है, पेस्टिसाइड का यूज है, नहीं है पैकिंग की चीज लेंगे तो उसमें केमिकल का यूज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कैसे पता लगेगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इम्प्रूव है या कम है ना। तो मैं बताता हूँ आपको कि हमारा इम्यून सिस्टम जब कमजोर होता है तो हमारा शरीर उसके कुछ संकेत दे सकता है, या हम कहते हैं ना कि हमें कुछ प्रॉब्लम्स होने लगती हैं जिससे हमें पता लगने लगता है कि हाँ, हमारी जो इम्यूनिटी है वो वीक है। तो जैसे जैसे मौसम बदलता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब मौसम इतना अच्छे से बदल रहा है 2-3 दिन से, तो सबकी समझ आने वाला है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, है ना। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम्स होती है सबको पता है ना, कि जैसी मौसम बदला, गला खराब हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, या कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है। मेरे को एलर्जी होती थी, तो हो सकता है कि कुछ लोगों को वो भी हो जाती है। और इम्यूनिटी वीक होने पर सर्दी, गर्मी, जैसे जुकाम हो गया। और जब भी हम आपको बोलते हैं कि आप का जो रूम टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहना चाहिए, और अच्छे से प्रॉपर अपना कपड़े पहन कर रहे हैं, और लगातार इम्यूनिटी जब वीक होती है ना, हमें आलस भी आने लगता है, बॉडी में हमारा कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लथार्जिक सा फील करते हैं हम, थका थका सा। और लंबे समय तक एक और चीज होती है कि अगर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की बॉडी में कट लग जाता है, या किसी भी बॉडी पार्ट्स पर, हमारे हाथ पर, पैर पर निकलते बढ़ते कुछ भी खरोच आ जाता है, कट लग जाता है, तो एक जख्म सा हो जाता है। और जिन भी लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो उनका जख्म नहीं बढ़ता है ना। ये नोटिस वाली चीज है। और आप जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों के शुगर होता है, और जिन लोगों के शुगर होता है और उनके जख्म हो जाए तो उनकी जो बॉडी के टिश्यू है वो रिकवर होने में समय लेते हैं, है ना। ऐसी इम्यूनिटी के साथ भी जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है
और हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमारी बॉडी पे कोई कट वगैरह लग जाता है, तो भी ये होता है। और कोरोना के पेंडेमिक टाइम में सभी जान चुके हैं कि किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए या अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है या हमारी जो इम्यूनिटी हेल्थ होती है उसको स्ट्रॉन्ग करने की सभी को जरूरत है। क्योंकि कोविड-19 जो पता लगा ना कि ये भी एक तरह का वायरस था, और इसके जो भी लोग संक्रमण में या कहते हैं ना कि टच में आ रहे थे तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसे में शरीर में मौजूद जो एंटीबॉडी इसकी रोकथाम में भूमिका निभाते हैं, है ना। अब आपकी समझ में आया कि एंटीबॉडी, तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बताते हैं कि एंटीबॉडी शरीर में बनने वाला ऐसे प्रोटीन यौगिक होते हैं जिसका निर्माण हमारा जो इम्यून सिस्टम यानी हमारे शरीर में रोगों को बेअसर करने के लिए किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि अब यहाँ पे ये भी हुआ ना कि वैक्सीन लगाई गई लोगों को, जिन लोगों के मतलब सभी लोगों को ये लगाई गई। ये वैक्सीन होता क्या है? तो वैक्सीन एक ऐसा रसायन होता है जो शरीर को एंटीबॉडी विकसित करने में मदद करता है। जो हमारे बॉडी में एंटीबॉडी होते हैं उसको डेवलप करने में जो वैक्सीन है वो हेल्प करता है, जबकि इसके विपरीत जो एंटीबॉडी होते हैं वो रोगों से लड़ने में मदद करते हैं। अब पूरा ताल्लुक आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा कि ये कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक, अब बात करेंगे हम सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉल्यूशन भी तो जरूरी है ना कि इतनी सारी जो हमें ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम इनको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए हर्बल लाइफ में ऐसा क्या है और हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? तो नेचुरली तरीके से नॉर्मली सबको पता है कि प्रिकॉशंस का अपना ध्यान रखना चाहिए हमें। मतलब ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए जब मौसम बदलता है, और स्टीम लेनी चाहिए, भाप लेनी चाहिए। ठीक, ये तो नेचुरल चीजें हैं जो लोग सभी लोग ट्राई करते हैं। मगर हर्बल लाइफ के पास एक इतना बेहतरीन न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है, वो है ये वर्टिलाइफ आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन इम्यून हेल्थ। ठीक, इसके बारे में और इसकी खासियत अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो ये टैबलेट फॉर्म में आता है और इसे लेने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि इस सिस्टम में ना अभी लोग अपना जो रिजल्ट है वो शेयर करेंगे, तो सभी लोग अपना हैंड रेस करें जो जो इम्यून हेल्थ जो टैबलेट्स है उसको यूज करते हैं, क्योंकि इजीली आप अपना रिजल्ट शेयर कर पाएंगे सबको। तो इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। तो ऐसा क्यों है मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसमें 3 बेहतरीन तरीके के आयुर्वेदिक तत्व होते हैं, कहते हैं आयुर्वेदिक के न्यूट्रिएंट्स या आयुर्वेदिक के हर्ब देखने में मिलते हैं। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या होते हैं, कितनी क्वांटिटी में होते हैं, है ना। तो जो कि अब एक होता है इसमें कालमेघ, एंड एक होता है इसमें तुलसी, एक होता है कुटकी, और इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये इसको एक पॉली हर्बल टैबलेट बना रहा है, जो कि बहुत वैल्यूबल को बताता है इसके, बिकॉज ये हमारे शरीर के लिए या हम कह सकते हैं हमारे वेलनेस के लिए, हमारी इम्यून हेल्थ को बूस्ट अप करने में हमारी हेल्प करता है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो हमें बहुत सारे बेनिफिट होने वाले हैं। इसमें 60 टैबलेट्स होती हैं पर टैबलेट, कहते हैं ना कैलोरीज, क्योंकि हर चीज में हमें कैलोरीज देखनी चाहिए। तो इसकी एक टैबलेट में 4 कैलोरीज होती हैं जितनी हमारी एफएस में होती हैं। और शुगर और फैट की बात करी जाए तो इसमें नील होता है बिल्कुल। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि इसमें काल में 100 mg और तुलसी 150 mg एंड कुटकी जो होता है इसमें 25 mg पर टैबलेट मिल जाता है। ये मॉडर्न वे आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करने के लिए हमारे शरीर के लिए, ये हमारी बॉडी में नेचुरल इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ मौसम के बदलाव से जो भी हमारी बॉडी में चैलेंजेस आते हैं, जैसे जो जो अभी मैंने आपको बताए थे, और सबसे जरूरी और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो यही होता है, सर्दी गर्मी या गला खराब होना, जुकाम होना, नॉर्मल चीजें होती हैं। तो इसको मैनेज करने में भी ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छे से दिखाई गई है, क्योंकि ये 5 स्टेजेस टेस्टिंग से सही तरीके से पास किया गया है। तो ये था इम्यून वर्टिलाइफ का जो हमारा जो इम्यून हेल्थ जो टैबलेट्स होती है उसके बारे में। और जो भी लोग यूज करते हैं अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें, ताकि औरों को भी पता चले कि इस टैबलेट का कितना अच्छा हमारी बॉडी में ये काम करता है। और अगर इम्यूनिटी, सबसे मेन बात मेरा तो मानना ही है कि अगर आपका जो इम्यून सिस्टम है अगर ये आपका वीक होता है तो आपको बीमारी लगने से कोई नहीं बचा सकता। और जब जब मौसम बदलेगा ना तो तब तब मौसम अपना असर दिखाएगा, और आपका जो शरीर है वो एक कहते हैं ना अलग ही तरीके से इफेक्ट करने लगेगा, या अलग तरीके से दिखाने लगेगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो आप इस टैबलेट को इस मौसम में तो जरूर यूज करें, ताकि आप बीमार ना हो और आपका जो इम्यूनिटी है वो बूस्टअप हो, और आपकी जो हेल्थ है वो डिवाइड अच्छी हो जाए। तो आई होप सबको अच्छे से समझ आया होगा आज का टॉपिक। तो आज का जो टॉपिक था वो यहीं तक था। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू मीनू मैम।
वेरी गुड, जबरदस्त इंफॉर्मेशन अभिषेक जी। तो आई होप सबको ये आज की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। जबरदस्त टॉपिक हमारा इम्यून हेल्थ, और बहुत लोग परेशान हैं इस चैलेंज से, जैसे अभिषेक जी ने बताया कि मौसम के बदलाव से लोगों को नजर